सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो उन सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को पेपर था और जिन्होंने पेपर में फोड़ दिया। हालांकि जिन बच्चों ने नहीं भी फोड़ा है उनके लिए भी एक स्पेशल मैसेज है, बट जिन्होंने फोड़ दिया है और उनको जे एडवांस के लिए अब कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए मैं लास्ट में मैसेज दूंगा। बट ये वाले वीडियो में जो स्टार्टिंग पार्ट होगा दैट विल बी स्पेसिफिकली मेंशन फॉर 7th एंड 8th अप्रैल स्टूडेंट। तो 7 और 8 अप्रैल का क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है मैंने सब कुछ डिटेल में बनाया। जैसा कि तुम सबको पता है कि मैं रिसर्च में एक्सपर्ट हूं, तो सारे टॉपिक सब कुछ आपके लिए कर रखा है, बस वीडियो में बने रहो। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कर दो, बिकॉज मेरा फुल टाइम यूट्यूब है, तो आपके एक लाइक से डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं बोर्ड पे और देख लेते हैं कि क्या अब तक का ट्रेंड रहा जो एनटीए फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो जिन बच्चों का मतलब पेपर हो चुका है वेट करना, लास्ट में तुम्हारे लिए मैसेज है, पहले मुझे 7 और 8 अप्रैल वाले को मैसेज देने दो। तो देखो, अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट कौन सा शिफ्ट था, तो दैट वाज 2 अप्रैल का शिफ्ट 1। और अगर बात करें अभी तक के सबसे हार्डेस्ट कौन था, तो मेरे अनुसार 3 अप्रैल का शिफ्ट 2। कुछ ज्ञानी लोग अभी बोल रहे हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 1, बट आई डोंट थिंक इट इज अ टफ, मैं बताऊंगा। बट मेरे अनुसार ये सबसे टफ है, सबसे इजी ये है। अब देखो, ये सबसे इजी जरूर है, लेकिन हो सकता है इस दिन कुछ बच्चे पैनिक करें तो परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कुछ चेंजेस आ सकता है। तो फिजिक्स की बात करें इसमें आसान था, केमिस्ट्री की बात करें मॉडरेट था, और मैथ्स की बात करें तो आसान था। जैसे ही मैथ आसान हुआ, लेकिन कुछ बच्चों ने पहले ही सोच रखा था कि मैथ हार्ड आएगा, तो मे बी वो यहां तक पहुंच ना पाए हों, ये एक केस हो सकता है। बट आई एम कंपैरेटिवली टेलिंग अबाउट द पेपर पैटर्न। अगर हम 2 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करें, फिजिक्स अगेन आसान है, केमिस्ट्री मॉडरेट है, मैथ मॉडरेट है। 3 अप्रैल शिफ्ट 1 बात करें, फिजिक्स आसान है, फिजिक्स अभी तक आसान ही आ रहा है, केमिस्ट्री आसान है, मैथ्स मॉडरेट है, मतलब इजी गोइंग था। हर दिन मैं सेंटर पे खुद गया हूं, तो बच्चों से मैंने खुद बात करी है। 3 अप्रैल शिफ्ट 2 में एक ट्विस्ट आया है, यहां पे फिजिक्स जो है वो मॉडरेट हो गया है, केमिस्ट्री यहां पे रुला दिया है, टफ 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 चला गया है, और मैथ्स जो था वो मॉडरेट था। तो ये थोड़ा सा इसका मुझे लगता है लगभग 160 170 पे 99 परसेंटाइल यहां आनी चाहिए। 4 अप्रैल का शिफ्ट 1, जिसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके फिजिक्स तो आसान है, मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ करके फिजिक्स आसान ही है। केमिस्ट्री की बात करें मॉडरेट है, लेकिन जिसने चीट शीट कर रखी होगी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है, उतना भी हाईफाई नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है। मैथ्स की बात करें तो ये ज्यादा टफ है। अब यही सबसे बड़ा संशय की बात है कि आप यहां पे फिजिक्स को आसान से देखो, इजी, मॉडरेट, इजी, इजी और इजी, कहीं पे भी फिजिक्स अभी तक टफ नहीं आया। तो यहीं से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि क्या फिजिक्स टफ आने वाली है 7 अप्रैल को। तो अभी हम लोग वेट करते हैं 4 अप्रैल का शिफ्ट 2 को। अगर फिजिक्स टफ नहीं आती है मेरे भाई, तो इसका मतलब मान के चलो कि 7 अप्रैल के एक शिफ्ट में डेफिनेटली टफ आने वाली है। अब थंबनेल पे तुम देख सकते हो कि मैंने 7th को क्रॉस में लगाया है, क्योंकि 8th को स्पेसिफिकली एक ही शिफ्ट है। मुझे लगता नहीं इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उनको जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है वो 7 अप्रैल को एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए जान लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। तो फिजिक्स की बात करूं यार, तो इजी कंपेयर टू अप्रैल अटेम्प्ट है, फोकस ऑन फॉर्मूला, बट फिजिक्स में भी लेवल बढ़ा ले अपना 7 अप्रैल को। केमिस्ट्री की बात करूं, जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन करो, खास करके वो वाला एक चैप्टर जो प्यूरिफिकेशन का चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक बार मेथड्स को जरूर चेकआउट कर लेना। एंड मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रहे हैं, कई बार स्टेप रिएक्शंस आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो पीवाईक्यूज अगर आप करके गए हो तो डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चंस डुएबल हो जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली आराम से कर सकते हो। 2025 के अगर अपन अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें और हाई वेटेज टॉपिक की बात करें, अभी तक इन जितने भी शिफ्ट्स में हुए हैं, तो कौन से टॉपिक है सबसे ज्यादा हाई वेटेज है? फिजिक्स में बात करूं, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पता नहीं इस बार पूछे जा रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मॉडर्न फिजिक्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला पार्ट, रे ऑप्टिक्स में लेंस फॉर्मूला वाला पार्ट, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले एंड सबसे ज्यादा जहां से हर एक शिफ्ट में कोई ना क्वेश्चन देखने को मिला है। केमिस्ट्री की बात करें तो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव, जिसमें राउल्ट्स लॉ, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा एजियोट्रॉप वाला भी देख लेना, एंड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, डेल्टा टी एफ डेल्टा, खैर इसमें टॉपिक मैंने ज्यादा नहीं लिखा है बिकॉज चीट शीट में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वहां से आप कर सकते हो।
थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी प्रोसेसेस हैं पता होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड देख करके जाएंगे। कोऑर्डिनेशन में सीएफएससी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आना चाहिए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे स्टिक करेंगे। जीओसी में एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट है एंड एसिड बेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस कैसे निकालते हैं, nth ऑर्बिट का, एनर्जी nth ऑर्बिट का, एंड बोर मॉडल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करूं तो वेक्टर एंड 3D इंपॉर्टेंट है, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कोनिक सेक्शन में फोकल कोड ऑफ पैराबोला, सीक्वेंस सीरीज में एपी एंड जीपी, एंड इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन, लेविनेज रूल एंड एरिया अंडर द कर्व। तो ये तो हो गए भाई कि टॉपिक्स कौन है। अब 7 और 8 अप्रैल वाले बच्चों को किस तरीके से जाना है। सबसे पहले रूल नंबर 1, पूरा 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक देखेंगे। कुछ मतलब मैं भी नहीं बता सकता, इनफैक्ट भगवान भी नहीं बता सकते हैं कि फिजिक्स टफ आएगा, केमिस्ट्री इजी आएगा, कौन आएगा। तो सबसे पहले पूरे 2 दिन का जो टाइम बचा है, ये सारे टॉपिक्स कर लेने हैं। जो चीट शीट मैंने दे रखी है टेलीग्राम चैनल, इंस्टा ब्रॉडकास्ट पे, उसको डाउनलोड करके फटाफट से जितने भी क्वेश्चंस पे स्टार लगाए हैं उनको कर लो। मैं तो बोलूंगा पीवाईक्यूज मैथ में जरूर करके जाओ, बिकॉज हो सकता है एक शिफ्ट में मैथ आसान भी आ जाए, बिकॉज दोनों शिफ्ट तो टफ होगा नहीं। तो अगर एक मान लो टफ हो गया तो दूसरा इजी आएगा। तो इसलिए खैर चाहे इजी आए चाहे टफ, जैसे सपोज करते हैं ये वाला शिफ्ट मान लो टफ आता है तो इससे अपने को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो अपने आप नीचे गिर जाता है। तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले उनको ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अब इन टाइम में बस मोटिवेशन ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। अगर आपको अंदर से पता है कि हमने 2 साल 3 साल 1 साल जितने साल भी है मेहनत किया है, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। बस आप चीट शीट को फॉलो करो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनको सबसे पहले तो एक काम करना है, एलपीयूनेस्ट का पेपर दे देना है, बिकॉज अभी आप फ्री हो गए हो तो 1 लाख का स्कॉलरशिप फटाफट से ले लो। ये वाला थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक स्टडी ग्रांट होता है कि आप आईआईटी और एनआईटी में पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आपको 1 लाख रुपया तक मिल जाता है। तो चेकआउट कर लेना ज्यादा डिटेलिंग। दूसरी बात, व्हाट्सएप का एक चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। और तीसरी बात की एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा गैप लो, जस्ट टेक अ स्मॉल गैप। आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको एडवांस का रोड मैप क्या होना चाहिए। बट वेट कर लो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने इतने दिनों से मेहनत किया है। तो टेक अ रेस्ट, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट, वी विल बाउंस बैक फॉर द एडवांस। जिन बच्चों का एडवांस नहीं लग रहा है कि कट ऑफ पार नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली आपको बैकअप ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। मैं एक वीडियो बना भी दूंगा कि कौन से अल्टरनेटिव एग्जाम्स है जिनका आपको फॉर्म भरना चाहिए। सीयूईटी अगर कोई बच्चा दे रहा है तो उस पर भी उसे फोकस कर लेना चाहिए। वीडियो को लंबा नहीं रखते बिकॉज 7 और 8 अप्रैल वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर यहां तक आ गए हो तो प्लीज अपना कमेंट कर दो, स्कोर कितना बन रहा है तुम्हारा, और 7 और 8 अप्रैल वाले अटेंडेंस लगा देना एंड लाइक जरूर कर देना। थैंक यू एंड